हेलो, मैं अंकिश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अभी वृंदावन धाम में हूँ और ये मेरा रूम है। तो चलिए अभी हम यमुना जी के घाट पे चलेंगे, रंगनाथ मंदिर चलेंगे और जो भी मंदिर कल रह गए थे वो सभी अभी देखेंगे। मैं वृंदावन के निकुंज चौराहे पे हूँ और यहाँ से निधिवन जाने के लिए मार्ग है। और अगर आप जूता वगैरह लेके आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जूता सेट बनाया गया है। इस चौराहे का नाम निकुंज चौराहा है और यहाँ से हम निधिवन की ओर चलेंगे। तो यहाँ से आप पैदल या ई रिक्शा की सहायता से जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये खूबसूरत सा मार्ग यमुना जी के किनारे बनाया गया है और यमुना जी बिल्कुल पास से बहती हुई दिखती हैं, जो मन को बहुत ही आनंद प्रदान करती हैं। इस मार्ग के दोनों साइड बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें विविध प्रकार की सामग्रियां मिलती हैं। कुछ सामग्रियां पूजा से रिलेटेड होती हैं, जैसे कंठी माला, माला, चंदन, टीका, कुछ श्रृंगार की सामानें और कुछ भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी हैं। कई भक्त यमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं, कई परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत से विदेशी भक्त भी राधा कृष्ण की भक्ति में नाचते गाते हुए, झूमते हुए वृंदावन जी को प्रणाम करते हुए देख सकेंगे। मैं गोविंद घाट पे हूँ, ये निधिवन के रास्ते में है। तो यहाँ पर मैं भैया से संपर्क कर रहा हूँ। एक भैया हैं जो बोल रहे हैं कि पूरा टेंपल मैं आपको घुमा दूँगा, 100 रुपये लगेंगे और आधे घंटे में पूरा टेंपल व्यू जो भी विज़िट करने का है वो विज़िट करेंगे और देखेंगे कहाँ पर कौन से मंदिर हैं। और यहाँ पर एक और उन्होंने प्रिकॉशन बताया कि आप चश्मे पहन के मत जाओ, क्योंकि बंदर आते हैं और वो चश्मे लेके भाग जाते हैं। तो बंदरों से थोड़ा सेफ़ रहने के लिए चश्मा निकालना पड़ेगा। भैया मेरे आगे के चल रहे हैं, वो डायरेक्शन देंगे कौन से मंदिर में जाना है। गोविंद घाट के अपोजिट साइड सबसे पहली गली कुंज गली है और कुंज गली में आगे बढ़ने पर सबसे पहली मंदिर बंसीवट मंदिर है। बंसीवट दो शब्द हैं, वंशी और वट इनसे मिलकर बना है। बंसी मतलब बांसुरी और बट मतलब बरगद का पेड़। ये बंसीवट मंदिर है और ये वही पुरातन वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण, श्री राधा जी और गोपियों के प्रेम में बंसी बजाया करते थे। इस बट वृक्ष से आज भी बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस मंदिर को रास मंडल मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात पर महारास नृत्य लीला की। तो चलिए आगे चलते हैं। पूरे वृंदावन में 585 गलियां हैं। 4 गलियां में मानगली, मानगली, कुंडगली और रमना गली। इन गलियों में भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी करके खाई है। कुंड गली मतलब छोटा गली, प्रेम की गली। अच्छा। वंशीवट मंदिर से आगे बढ़ने पर दूसरी मुख्य मंदिर मीराबाई तपस्थली है। ये मंदिर 500 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर मीराबाई जी ने 12 वर्ष एक गड्ढे में बैठकर तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया। कुछ लोग चाय का आनंद ले रहे हैं।
राधे कृष्णा, राधे राधे। आपने सुना भारत के विभिन्न भाग में संबोधन के लिए राम राम शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राधे राधे, राधे कृष्ण भी नहीं, सिर्फ राधे राधे, क्योंकि ये राधा रानी का क्षेत्र है। अब हम निधिवन के समीप आ चुके हैं। ये निधिवन की प्रवेश द्वार है। सूतक के कारण अभी इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ भगवान आज भी हर रात्रि 16,108 गोपियों के साथ रास करते हैं। सभी गोपियाँ यहाँ वृक्ष के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ रात में किसी का भी रुकना मना है, क्योंकि रुक नहीं सकता। जो भी रुकता है तो मरा मिलता है, पागल हो जाता है। अंदर मरे हुए लोग मिले थे, उनका समाधि बना हुआ है। इस जगह 3-5 स्थान। सबसे बड़ा प्रकट स्थली बांके बिहारी मंदिर जो है वो यहीं से प्रकट हुआ है। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने भजन से 12 साल तपस्या करके इसी जंगल से बांके बिहारी की मूर्ति को निकाला। दूसरा, राधा रानी का रंग महल है, जिस जगह आज भी पान, लड्डू, दातुन और श्रृंगार रखे जाते हैं जो सुबह बिखरे मिलते हैं। इसी जगह से यहाँ से ही निधिवन में रात्रि में रास होता है। आज भी बंदर, मंकी, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु रुक नहीं सकता है। ये मेन गेट है, ऐसे 7 दरवाजे, 7 दरवाजों के भीतर रहती है राधा रानी। 7 दरवाजों को लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ का ये है निधिवन का स्तूप। ये कृष्ण भगवान ने अपनी बंसियों से खोदा था, उसको ललिता कुंड बोलते हैं। 16,108 गोपियों को प्यास बुझाने के लिए। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सारे टेंपल सूतक लगने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। और इस गली का नाम, जिस पे अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दान गली है। इन्हीं गलियों में भगवान ब्रिजवासियों से माखन लेकर खाया करते थे और यहाँ पर खेला करते थे। ये निधिवन का पुराना प्रवेश द्वार है। ये सभी गलियाँ बहुत सक्रिय हैं। भगवान यहाँ अपनी गैयाँ चराने आया करते थे। 84 कोस ब्रिज मंडल की जितनी भी गोपियाँ थीं, वो इसी रास्ते से यमुना जी को पार करके अपना माखन, दूध, दही बेचने मथुरा जाया करती थीं। भगवान इन्हीं गलियों में उनसे माखन लेकर खाया करते थे। ये वही प्रेम की गलियाँ हैं जहाँ भगवान ने राधा संग प्रीत लड़ाई, बंसी बजाई, गैया चराए, माखन खाया और लीलाएं की। यहाँ के अधिकतर घर 800 से 900 साल पुराने हैं। वृंदावन धाम अद्भुत है। भगवान कृष्ण की छत्र छाया, माँ भगवती राधा की छत्र छाया यहाँ पर अब भी आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ हर घर में भगवान का वास है, या हर घर मंदिर है। ये नंद भवन मंदिर है। भी देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वही कदम का पेड़ है जहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा के रखा करते थे। और इसके आसपास जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर यमुना जी बहती थी, बट अब यमुना जी यहाँ नहीं बहती, वो काफ़ी पीछे आगे चली गई हैं। और ये घाट है जहाँ पर भगवान के स्नान किया करते थे, गोपियाँ स्नान किया करती थी। और ये वो पेड़ है कदम का मेरे पीछे, जिसमें भगवान स्वयं चढ़ा करते थे और क्रीड़ाएँ किया करते थे। और ये जो घाट देख रहे हैं वो बहुत पुरानी घाट है, बस इसका डेकोरेशन और जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं की गई है। ये सारे बिल्डिंग पुराने ही। इस स्थान का नाम चीरघाट है। और वृंदावन धाम दर्शन के इस भाग को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।